अभी प्रातःकाल के सत्र में हमने दो हिस्सों में चर्चा की थी। पहला हिस्सा था महर्षि दयानंद द्वारा जो सत्यार्प्रकाश लिखी गई उसकी भूमिका, क्यों लिखी, क्या आवश्यकता थी और उसकी भूमिका में उन्होंने क्या क्या कहा है, उनके मनों के भावों को हमने पढ़ा। और दूसरे हिस्से में हमने पहले समोल्लास को ढंग से समझने की कोशिश की थी कि ऋषि दयानंद उसमें क्या बताना चाहते हैं, हमारे का क्या क्लियरेंस करना चाहते हैं। तो 2-3-4 मिनट में मैं थोड़ा सा रिवाइज आपसे कर लूं। प्रथम समोल्लास में क्या चर्चा हुई थी, बेले बेटा बताओ। ईश्वर के 100 नामों के क्या आधार था, उनके नामों का गुण कर्म स्वभाव के नाम के। अलग अलग नामों में से किसी दो नाम को बताओ। गणेश और सरस्वती नाम याद है। जो कैमरे से इधर बैठे हैं वो इधर से आ जाए, जो कैमरे से इधर हो वो उस साइड से आ जाए, घूम करके पीछे की तरफ से आ जाए। हाँ बैठिए। उसमें एक विशेष चर्चा थोड़ी सी छूट गई थी, बहुत छोटी सी, और वो चर्चा जो छूटी थी वो ये है कि ईश्वर का जो गुण कर्म के आधार पर गुण और कार्यों के कारण से नाम है वो तो सब मैंने आपके साथ चर्चा कर दी, लेकिन उनका फिर अपना खुद का मूल नाम क्या था, खुद का मूल नाम जिसको कहते हैं ईश्वर का निज नाम। तो ऋषि दयानंद ने प्रथम समोल्लास में ओंकार नाम की बहुत शानदार व्याख्या की है। ओम ही क्यों, ओम ही किस लिए, ओम के अकार उकार मकार के अर्थ का क्या अर्थ है, उनके कारण से ईश्वर के कौन से गुण सिद्ध हो रहे हैं जिनके कारण से उसको ओम के रूप में पुकार रहे हैं। तो ओम सारी दुनिया में ओम ओम ओम, सारे हिंदू समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सब के अंदर कोई भी पूजा प्रार्थना होगी, सिख मत में भी हम चले जाएं तो ओंकार एक ओंकार, सतनाम अकाल पुरख। तो ये जो ओंकार शब्द है इसके बारे में ऋषि दयानंद सरस्वती ने अपने पहले समोल्लास के अंदर ठीक ठाक तरीके से बता दिया। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर ये जिज्ञासा जरूर पैदा होगी कि ओम ही क्यों, और कोई नाम क्यों नहीं। वैसे तो ये इतना गहरा विषय कि मैं 6 दिन केवल और केवल ओम नाम की वास्तविक व्याख्या की, ओम शब्द का निर्माण किन कारणों से हुआ, फिर अ का निर्माण क्यों, ऊ का क्यों और मकार का क्यों, और इन तीनों के वास्तविक गहराई में अर्थ व्याकरण के अनुसार से क्या है, तो बहुत लंबी व्याख्या चली जाएगी। मुझे लगता है साधारण जीवन के लिए उतनी ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ईश्वर के जितने भी काम हैं वो इन 3 शब्दों में समाहित हो जाते हैं। सृष्टि का निर्माण, उसका संचालन, उसका संहार, ये ईश्वर के कुछ मुख्य काम हैं। वैसे अगर मैं ईश्वर के कामों की चर्चा करता हूं तो ईश्वर के 5 मुख्य काम हैं। कितने हैं? 5 आप जानते हैं, 3 तो मैंने बता दिए, चौथा कौन सा है बोलिए। ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए, बैठे बैठे। फल देना, वैसे ये संचालन में आ जाता है अगर मैं हिसाब से देखूं तो संचालन, लेकिन इसको और स्पष्टीकरण करने से, स्पष्टीकरण करने का अर्थ ये हो गया कि सभी जीवों के कर्मों का फल देना ये ईश्वर का चौथा काम है। और जो 5वां और प्रमुखतम काम है वो क्या है? ज्ञान देना। 5वां काम क्या है जी? ज्ञान देना। ये एक बड़ा भारी प्रश्न है ये आज के समय में संसार का, कि क्या वेद का ज्ञान ईश्वर ने दिया? मैं कैसे मानूं का वेद का ज्ञान ईश्वर ने दिया? और ईश्वर ने दिया तो कैसे दिया? ईश्वर ने दिया तो कब दिया? कौन मानता है? मैं और आप मानते हैं कि सृष्टि के आरंभ में दिया, ईश्वर ने दिया। इस पे बड़ा विवाद है। जो दुनिया ये मानती है कि हम तो बंदर थे और बंदर से बदलते 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 मनुष्य बन गए, वो इस बात को कैसे मानेंगे कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने ज्ञान दिया? ठीक है, इस बात का उत्तर महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में विस्तार से दिया है, और इतना कमाल से दिया है, इतना गजब से दिया है, और उनके शिष्यों ने तो उसका भी कमाल किया है। एक नाम अगर आप लिखना चाहें
और आपके इस जीवन में अगर आपकी इच्छा पैदा हो कि मैं बहुत गहराई से आनंदपूर्वक ज्ञान का विस्तार करूं, तो उसके लिए एक पुस्तक का नाम है वैदिक संपत्ति। किन्होंने सुना है नाम? पंडित रघुनंदन शर्मा जी की लिखी हुई। पंडित रघुनंदन शर्मा जी ने अद्भुत देन दिया इस संसार को वैदिक संपत्ति के रूप में। वो 3 चीजें सिद्ध करते हैं। पहली चीज वो ये सिद्ध करते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति हिमालय के ऊपर हुई, हिमालय के पठार में हुई। दूसरी चीज वो ये सिद्ध करते हैं कि मनुष्य को जन्म के साथ ही ये ज्ञान मिल गया था। अगर मनुष्य के जन्म के बाद ये ज्ञान मिलता तो फिर उसके पहले जितने मनुष्य उत्पन्न हो चुके थे तो वो जीवन कैसे जीते। इसलिए ये तो तय है कि ज्ञान तो मनुष्य को उत्पत्ति के समय ही मिल गया। ठीक है। और तीसरी चीज उन्होंने जो सिद्ध की कि वो जो ज्ञान मिला था वो पूर्ण था। क्या कमाल की बात है। विकसित नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हमने तो एक चीज बता दी फिर बाद में मनुष्य ने अपनी बुद्धि से विकसित कर ली। जो ज्ञान वेद का मिला था मनुष्यों को वो पूर्ण था, उसमें अपूर्णता नहीं थी। अपूर्णता क्यों नहीं थी? देखिए, मन से अपने आप ही प्रश्न उठता है और अपने आप ही समाधान आता है। अपूर्णता इसलिए नहीं थी क्योंकि उसको पूर्ण पुरुष परमपिता परमात्मा ने दिया था, इसलिए उसमें अपूर्णता नहीं थी। पूर्ण केवल परमपिता परमात्मा ही हैं, इसलिए उनके द्वारा दिया गया ज्ञान भी पूर्ण है। देखिए, मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इसको एज इट इज मान लें। मैं ये जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं कि इनको जानने के बाद आपको इनके प्रति प्रश्न पैदा हो और फिर इनके वास्तविक और ज्यादा जानने की इच्छा पैदा हो। मेरी बात को ऐसे मत मानना। आप कहें विनय जी जो कह रहे हैं क्या वास्तव में सृष्टि में सबसे पहले ज्ञान दिया था? क्या मनुष्य ने अपने आप इसको डेवलप नहीं किया ज्ञान को? तो मेरा उत्तर बिल्कुल सटीक होगा, नहीं। आरंभ में दिया, पूर्ण दिया। और दुनिया में अब जितना भी ज्ञान और विज्ञान है इसकी केवल दोबारा से खोज हो रही है, जिसका नाम हम साइंस की भाषा में कहते हैं रिसर्च। क्या कहते हैं? इसका अर्थ करिए, अलग अलग करिए। रिसर्च यानी कि ज्ञान तो पहले से मौजूद है, मैं उसको दोबारा ढूंढ रहा हूं। अगर कोई ये कहे कि ये जो पृथ्वी पर आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसकी खोज न्यूटन ने की थी, ये बात सही है या गलत है? बोलिए। तो क्या हुआ? इसका सही बात क्या है? कि गुरुत्वाकर्षण तो पहले से मौजूद था और ये ज्ञान भी पहले से मौजूद था। ज्ञानी मर गए, विज्ञानी मर गए, जिसके कारण से मनुष्य ये जानना भूल गया कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है। बस उसने आकर के दोबारा से बता दिया, भाइयों ये पृथ्वी में ना एक आकर्षण शक्ति है जो तुम्हें धरती पर टिकाए हुए है। तो उसने क्या किया था? रिसर्च की थी। ज्ञान कहां पर था मौजूद पहले से? अगर प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित ना करती होती तो संसार में जितने ग्रह उपग्रह हैं ना, ये सारे के सारे पिंड जितने भी हैं वो अपने स्थान पर टिक करके नहीं रह सकते थे। इसलिए यही परमपिता परमात्मा का सबसे बड़ा आधार है कि अपने में सबको समाहित करके रखा है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये मैंने इसलिए बोला कि ऋषि ध्यान ने प्रथम समोल्लास के अंदर जब ओंकार नाम आदि की व्याख्या की है तो उस ओंकार नाम की व्याख्या में इन सब उनके गुणों का समाहित करके बोला। इसीलिए परमपिता परमात्मा का नाम ओम है, क्योंकि ये सब गुण उसमें समाहित हैं। तो इसलिए मैंने जो प्रथम समोल्लास का कुछ छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा छूट गया था, उसको मैंने आपके सामने अभी रखा। अब थोड़ा सा प्रश्न ले लेंगे जो पहली बात में हमारे रहे थे प्रश्न। पहला प्रश्न था शूद्र
शूद्रों का नाम खराब कैसे हुआ? अरे एक दूसरा प्रश्न भी था, क्या था भाई वो? बस बिल्कुल सटीक। ठीक है जी, मैं 2-3-4 मिनट में कोशिश करूंगा कि इन दोनों चीजों को आपके समक्ष रखूं। वर्णों का जब विभाग हुआ तो उसमें शूद्र का भी नाम आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि शूद्र बनता नहीं है, जन्म से हम सभी शूद्र ही थे। जन्म से मनुष्य शूद्र ही पैदा होता है। अध्ययन के पश्चात उनमें से जो सबसे बेहतर ढंग से पढ़ लिख जाता है वो क्या बन जाता है? ब्राह्मण बन जाता है। जो वेदादि शास्त्रों का गहराई से ज्ञान रखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है और उसको पढ़ाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, उसका नाम क्या हो गया? ब्राह्मण। जो वेदादि शास्त्र पढ़ ज्यादा नहीं पाया, ठीक है, सामान्य जितना पढ़ सकता था पढ़ लिया, पर शस्त्र आदि चलाने का ज्ञान उसको पूरा आ गया। कभी कभी कहते ना इसमें बुद्धि तो नहीं है पर बल बहुत है, तो बुद्धि भी है और बल भी है। उसको हमने समाज में क्षत्रिय का नाम दे दिया, भाई ये क्षत्रिय, ये सबकी रक्षा करेगा। जैसे अभी यहां पर ही देख लें एक मिनट के लिए, आचार्य गण हैं यहां पर जो पढ़ा रहे हैं, ये हैं ब्राह्मण, और यहां कोई हमला करने आ जाए तो उसकी रक्षा के लिए हमें क्षत्रिय चाहिए बाहर खड़े करने के लिए, भाई रक्षा करो भैया। और अब अपना पेट पालने के लिए फिर आपको क्या चाहिए? सामने ये भोजनशाला चाहिए जहां पे भोजन आदि की सब व्यवस्था हो। ठीक है, तो ये जो 3 विभाग थे ये पढ़ने के बाद पैदा होते थे, पहले नहीं होते थे। जो सबसे बड़ा अंतर प्राचीन काल और वर्तमान में आया है वो केवल और केवल एक आया, जिसके कारण से सारी सृष्टि विनाश की ओर चल पड़ी। और वो अंतर केवल और केवल एक जो आया वो है, इन वर्णों का आधार जन्म हो गया, कर्म नहीं रहा। बस ज्यादा लंबी कहानी नहीं है इस इतिहास के बदलाव की, इतनी सी कहानी है, वो भी आज मैं आपको सुना दूंगा थोड़ी सी कहानी। तो अब जो बहुत ज्यादा पढ़ गया वो बन गया ब्राह्मण, जिसने क्षत्रिय सीख लिया वो बन गया क्षत्रिय, और जिसने व्यापार आदि सीख लिया, व्यापार करना, खेती करना, वो बन गया वैश्य। और जो बुद्धिहीन, खूब समझाया, खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, एक ही कक्षा में बैठा है, एक ही तरह की पढ़ाई कर रहा है, एक ही शिक्षक उसको पढ़ा रहा है, एक ही पुस्तक से वो पढ़ रहा है, फिर भी ना वो ब्राह्मण बन पाया, ना वो क्षत्रिय बन पाया, ना वो गिनती सीख पाया, ना वो व्यापार सीख पाया। वो क्या बन गया? ना, यहां बस मैंने गलती करी और आपने उसको पकड़ा नहीं। वो क्या बन गया? ना, यही तो मैं कह रहा हूं, मैं गलती कर रहा हूं और आप उसे पकड़ नहीं रहे। वो बना नहीं, वो रह गया। हाँ, शूद्र तो जब वो विद्यालय में आए थे सारे शूद्र थे। बात समझ गए कि नहीं? जन्मना से सब शूद्र हैं, इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का नाम है द्विज। क्या नाम है? यानी जिनका दूसरा जन्म हो गया। जन्म से सारे वो शूद्र थे, इसका दूसरा जन्म होने पर ब्राह्मण बन गया, इसका दूसरा जन्म होने पर क्षत्रिय बन गया, इसका दूसरा जन्म होने पर ये द्विज नहीं बन पाया। ये अपने जैसा आया था इस संसार में, ये अपनी मूर्खता से वैसा की वैसा बना रह गया। ये छोटा नहीं है, ये अब अगली बात सुन लेना, ये छोटा बुद्धि में कमजोर है। तो क्या इसको समाज से बाहर निकाल करके फेंक दें? क्या नहीं, तो क्या करें? आगे भी सुनना, कितनी गजब की बात लिखी है। वो लिखी है, पुनः परीक्षा करें। आपका बच्चा जो है वो हो जाता है, फेल हो जाता, तो क्या कहते हैं उसको? री दे दे भाई, कंपार्टमेंट दे दे भाई। तो फिर कहा कि इसको पुनः पढ़ाया जाए, एक बार उसको फिर से अवसर दिया जाए कि फिर से पढ़े। शायद वो क्षत्रिय बन जाए, शायद वो वैश्य बन जाए, शायद वो ब्राह्मण बन जाए। लेकिन जब वो बार बार की पढ़ाई के बाद एक ही अवसर दे दिया था, एक ही जगह पढ़ाया था, एक ही वस्त्र दिए थे, एक ही रसोई में एक ही जैसा भोजन दिया था, एक ही अध्यापक उसको पढ़ा रहा था, कोई भेदभाव समाज ने उसके साथ में, फिर भी अगर वो मेहनत ना कर सका
तो वो शूद्र रह गया। इसलिए उसको कहा कि अब तुम इन तीनों वर्णों का सहयोग करो इनके कामों में। ब्राह्मण का सहयोग भी चाहिए, ब्राह्मण को भी सहयोगी चाहिए, क्षत्रिय को भी सहयोगी चाहिए, वैश्यों को भी सहयोगी चाहिए। इन तीनों के जो काम हैं, इन तीनों में तुम सहयोग करो, कम से कम तुम अपना जीवन चला सको। इसलिए वो छोटा नहीं है बंधु, बुद्धि में कमजोर है। कि हमारे घर में 4 बच्चे होते हैं, एक बड़ा बुद्धिमान पैदा हो जाता है, एक छोटा मोटा व्यापार करने लगता है, एक IAS ऑफिसर बन जाता है, एक बिल्कुल ही मूर्ख रह जाता है। तो जो चौथा मूर्ख रह जाता है उसको फेंक देते हो क्या? लेकिन हमारी भूल तब हुई जब हमने उस छोटे को छोटा मान करके अपने समाज में निकृष्ट दर्जा दे दिया, जो तुम्हारा प्रश्न था बेटा। गलती कहां पर हुई? गलती केवल यहां हुई। और अब और आनंद आएगा आपको। इनको बनाता कौन था? इनको बनाता था ब्राह्मण। देखिए, अब आपकी कक्षा हो रही है ना, तो आप सब चारों अलग अलग जन्मना वर्णों से आए हो। एक उदाहरण लेके चल रहे हैं। आप में 10 लोग हैं जिनका जन्म ब्राह्मण घर में हुआ, आप में से 10 लोग हैं जिनका जन्म क्षत्रिय घर में हुआ, आप में से 15 लोग हैं जिनका जन्म वैश्य घर में हुआ, और आप में से 20 लोग हैं जिनका जन्म शूद्र कुल में हुआ था, यानी उनके पिता शूद्र वर्ण के थे। अब चारों सारे यहां पर इकट्ठे हो गए। यह व्यवस्था मनुस्मृति ने कितनी सुंदर बनाई। जन्म कहीं पर भी हुआ, यहां पर सब एक जैसा व्यवहार होगा। अब यह सारी 16 साल की पढ़ाई हो गई। अब 16 साल की पढ़ाई के बाद जो आचार्य होते थे वो घोषित करते थे, शूद्र कुल में पैदा हुआ बालक भी ब्राह्मण वर्ण प्राप्त कर सकता है। यही मनुस्मृति की खूबसूरती है। शूद्र कुल में पैदा हुआ था, लेकिन 16 साल बाद पढ़ करके ब्राह्मण बनने की योग्यता पैदा कर ली। इसलिए आचार्य कहते थे, मैं इसको ब्राह्मण घोषित करता हूं। शूद्र कुल में पैदा हुआ, क्षत्रिय की योग्यता प्राप्त कर ली, कहता था मैं इसको क्षत्रिय घोषित करता हूं। और जब वैश्य, इसी प्रकार से वैश्य ब्राह्मण भी बन सकता था। और अगली बात, जो ब्राह्मण का बेटा था, नहीं पढ़ पाया, नहीं लिख पाया, वो भी रह जाता था। यहीं से इस संसार का विनाश शुरू हुआ। कैसे हुआ, अब वो सुन लीजिएगा। मैं राजा हूं, ठीक है, मेरा बेटा भी यहीं बैठ के पढ़ रहा है, और आप ब्राह्मण हो, आपका बेटा भी यहीं पढ़ रहा है। मेरी इच्छा ये पैदा हो गई कि मेरा बेटा है तो मूर्ख, पर कैसे भी करके ना इसको क्षत्रिय का वर्ण मिल जाए। आज इस गहराई को समझ लीजिएगा, दोबारा नहीं बैठने का मौका मिलेगा आराम से। तो मैंने ब्राह्मण देवता को बुलाया, आचार्य जी आप बड़ा अच्छा गुरुकुल चला रहे हैं, एक मेरे ऊपर कृपा करके दो किसी भी तरह से। बोले क्या? बोले मेरा बेटा आपके गुरुकुल में पढ़ता है तो वो नालायक, पढ़ने लिखने में मूर्ख, ज़्यादा छतरी पत्री भी उसको नहीं आती, तलवार चलाना भी नहीं आता, पर आप मेरे पर कृपा कर दो, उसे क्षत्रिय वर्ण आवंटित कर देना। राजा की इच्छा थी मेरा बेटा क्षत्रिय अगर बन गया तो वो मेरी जगह पर राजा बनने की योग्यता प्राप्त कर लेगा, क्योंकि राजा केवल क्षत्रिय बन सकता था और राजगुरु उसी को राजा बनाने की घोषणा कर सकते थे जिसने क्षत्रिय की पूरी योग्यता प्राप्त की हो। अब उसके मन में वो आ गया जिसको कहते हैं पुत्र के प्रति पुत्र मोह। तो ब्राह्मण ने कहा, राजन ये तो बड़ा पाप है, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो बड़ा भारी पाप है, मेरे से ना होगा। राजा ने कहा, तुझे चाहिए क्या? 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा जो पूरे जीवन में तुमने नहीं देखी होंगी। बस जब ब्राह्मण का धर्म डिगा, ये समाज बिका। ब्राह्मण ने कहा, 500 स्वर्ण मुद्राएं, इतने से तो मैं बड़ा भारी साम्राज्य बना लूंगा। और ब्राह्मण के मन में एक इच्छा और पैदा हो गई कि राजन फिर मेरा एक काम तुम कर दो। बोले क्या? बोले मेरा बेटा तुम्हारे ही राज्य में दूसरे गुरुकुल में पढ़ता है, क्योंकि व्यवस्था ये थी जिसका गुरुकुल हो उसका बेटा उसके खुद के गुरुकुल में नहीं पढ़ सकता। देखो क्या शानदार व्यवस्था थी। तो वो पढ़ता है दूसरे गुरुकुल में, तुम जरा वहां के आचार्य को भी कह दो कि मेरे बेटे को ब्राह्मण घोषित कर दे, उसको भी वही सम्मान मिल जाएगा जो मेरे को मिलता आया है। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे बेटे के लिए भी 500 स्वर्ण, मेरे बेटे के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं तेरे को दूंगा और तेरे बेटे के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं वहां वाले ब्राह्मण को दे दूंगा।
अयोग्य ब्राह्मण का अयोग्य बेटा तो ब्राह्मण बन गया, और क्षत्रिय का अयोग्य बेटा क्षत्रिय बन गया। ब्राह्मण की जो जीत थी पाप में ना डलना किसी रूप में भी, वो पाप में डिग गया। बार बार मैं इधर उंगली कर रहा हूं, कहीं आप सोचो भाई यही डिगे। और राजा की जो जिम्मेदारी थी अपने राज्य में किसी रूप में भी बेईमानी ना होने देना, शिक्षा व्यवस्था में राजा ने ही बेईमानी कर डाली। जब राजा और ब्राह्मण दोनों ही बेईमान बन जाएंगे, उस राज्य को बोला विनाश से कौन बचा सकता है। भारत के विनाश का अगर कारण है तो केवल और केवल ये कारण है। मैंने इस पूरी व्यवस्था को इस परिवर्तन नाम की पुस्तक में पूरे ढंग से लिख दिया है, पूरे तसल्ली से। अभी तो मैंने 5-7 मिनट में आपको बताया। और इसी अवस्था ने, आप कल्पना करके देखो, मैं डॉक्टर हूं और मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए बिना पढ़ाई करे डॉक्टर बना दूं और उसको डॉक्टर की डिग्री भी मिल जाए, देश का क्या हाल होगा? सोचो जरा, आराम से सोचो, आराम से सोचना। मैं इंजीनियर हूं, केवल इस कारण से मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए क्योंकि मेरा बाप इंजीनियर है, तो वो कैसे पुल बनाएगा अनुमान लगा लेना। और मैं अध्यापक हूं, प्राध्यापक हूं, प्रोफेसर हूं, और मेरा बेटा मेरी बेटी केवल इसलिए प्रोफेसर बन जाए कि उसको वही की वही सुविधाएं, वही का वही सम्मान मिलने लगे। क्योंकि तेरी माँ तेरा बाप प्रोफेसर था इसलिए प्रोफेसर बन जाए, तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होने वाला है? ऐसा ही हमारे देश के साथ हुआ। जो ब्राह्मण के योग्य नहीं था वो ब्राह्मण बन गया, जो क्षत्रिय के योग्य नहीं था वो क्षत्रिय बन गया, जो वैश्य के योग्य नहीं था वो वैश्य बन गया। और जो शूद्र परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति अपनी योग्यता का बल पर क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता था, उसके द्वार हमने बंद कर दिए। भारत की विनाश की अकेली ये कहानी है, इसके अलावा भारत के विनाश की दूसरी कोई कहानी है ही नहीं, अकेली ये कहानी है। आज समझ लेना आराम से। ऋषि दान अपनी वर्ण व्यवस्था में जब आगे बढ़ते हैं तो इसी बात को लिखते हैं बार बार। अब राजा के मन में इच्छा पैदा हुई, शराब पीनी है। राजगुरु, क्या वेद में शराब पीने की व्यवस्था है? ना, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। राजन, तुम शराब नहीं पी सकते। अरे तो व्यवस्था बनाओ ना भाई, व्यवस्था बनाओ। अरे कुछ अर्थ करो उसके, इतने पैसे दूंगा तुम इसका अर्थ करके दो। तो वेदों के उल्टे अर्थ शुरू हो गए। उसमें सोमपान कोई सुरापान, सुरापान कोई शराब लिख दिया गया और फिर घोषित कर दिया गया, राजन देखो ये वेद के मंत्र में लिखा है सुरापान करना चाहिए, तो फिर तो वेद की अनुमति है, इसलिए तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। और उठा करके राजा ने उसको स्वर्ण मुद्राएं दे दी और उसने राजा को शराब का अधिकार दे दिया। वैसे ही इस समाज के अंदर गलत से गलत परंपराएं बढ़ती चली गई। ये विनाश का सबसे बड़ा कारण बना। कभी हम सोचते हैं ये देश तो विश्वगुरु था, सारी दुनिया के लोग यहाँ पर शिक्षा पाने के लिए आते थे, ऐसा अचानक क्या हो गया कि हम दरिद्र हो गए? हमारे ऊपर दुनिया ने शासन शुरू कर दिया। कारण केवल एक था, हमारा जो ज्ञान और विज्ञान था हमने अपने हाथ से खोया। जब दयानंद की बात हम करते हैं, आधुनिक युग में केवल दयानंद ही हुए जिन्होंने हमें यह बता दिया, भाई तुम तो विश्वगुरु थे, तुम्हारे यहां तो सारी दुनिया पढ़ने के लिए आती थी। तो यही दयानंद की हमारे ऊपर सबसे बड़ी और महान कृपा में से एक है। इसलिए दयानंद को स्मरण करते हुए आज हम शुरू करें चौथा समोल्लास। पहले समोल्लास में हमने याद किया था ईश्वर को, ईश्वर क्या है, क्या करते हैं। ईश्वर न्यायकारी हैं, ईश्वर सर्वत्र हैं, कभी हमसे अछूते नहीं, मेरी कोई चीज उनसे छुपी नहीं, जो मेरे मन के अंदर है उनको देखने का और उसका फल देने का सामर्थ्य किसमें है, बस ये मत भूलना भैया जी। हाँ, दूसरा प्रश्न, वो भी हाथों हाथ ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये था कि जब परमपिता परमात्मा मेरे किए हुए कर्मों का ही फल देते हैं, तो फिर मैं परमपिता परमात्मा की उपासना क्यों करूं? लगभग यही प्रश्न है। हाँ जी, यही है, हैं? बेटा जो अलग है ना, पहले तू बता। तो अभी पहला कौन सा है, पहले वो बता, पहला कौन सा तरीका है? हाँ, संध्या उपासना। सुनो भाई, मैं कई बार कहता हूं अध्यापिक आप में से कौन कौन है? एक दो तीन अध्यापिक हैं, 2-3 अध्यापक भी होंगे। मुकेश जी तो अध्यापक हैं ही, एक मुकेश जी अध्यापक हैं, भाई साहब बैठे हैं, 4 अध्यापक अध्यापिकाएं बैठे, बहन जी भी पीछे बैठी हैं। देखो भाई,
अध्यापिका ने आपका परीक्षा ली, परीक्षा में आपने लिख करके आ गए जो भी आपने लिखना था। लिखने के पश्चात आपको पता लग गया कि मेरे नंबर तो ज़्यादा आने वाले नहीं, गड़बड़ हो चुकी है, मेरे एग्ज़ाम में मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम नहीं किया। तो आप अध्यापिका के पास पहुंच गए, फूलों का गुलदस्ता लेकर के, बड़ी अच्छा सा गिफ्ट, बड़ी अच्छी मिठाई का, बर्फ़ी का डिब्बा लेकर पहुंच गए। आपने उनको कहा मैडम थोड़ा सा मेरा ध्यान रख लेना, इस बार पेपर मेरा अच्छा नहीं जा पाया। आप में से कौन ये कहेगा कि मैं बच्चे की बात को ध्यान रखूंगा? कोई नहीं कहेगा। आपने कहा नहीं भाई ऐसा संभव नहीं है। तो जो बच्चा गया था उनके पास में, वैसे ही परमपिता परमात्मा के पास भी मंदिर रोजाना जाते हैं, करते तो पाप हैं। मंदिर में जाकर हम ये कहते हैं कि हे परमात्मा बस इस बार मेरा बेड़ा पार कर दे, आगे के बाद ये मैं नहीं करूँगा, जो मैंने किया इसको तो एक बार माफ़ कर दे, मेरा घर बना दे, मेरी बेटी का शादी कर दे, मेरा दुकान चला दे, मेरा व्यापार चला दे। परमात्मा इस तरह की उपासना पे किसी भी तरह का ध्यान नहीं देते। ठीक हो गया? तो फिर मैं परमात्मा की उपासना करूं क्यों भाई, जब मेरे को केवल मेरे किए का फल मिलना है। अब इसको ये पता लग गया मैडम ने करना तो कुछ नहीं, तो फिर ये क्यों तो मिठाई का डिब्बा लेके जाएगा, क्यों फूल लेकर के जाएगा, मैडम ने देना तो कुछ नहीं, क्यों मैं 100-200 रुपये और बर्बाद करूं भाई। तो यहां पर प्रश्न यह आता है कि जब ईश्वर ने मेरे किए हुए का ही फल देना है, मंदिर में जाके मुझे कुछ भी लाभ नहीं होना, तो फिर मैं परमपिता परमात्मा की उपासना करूं क्यों? तो वो परमपिता परमात्मा की उपासना करने का केवल और केवल एक ही लाभ है, और वो लाभ ये है कि जब मनुष्य अपने जीवन में कर्मों में आगे बढ़ता है तो वो पल पल भूलता है। दोबारा समझना मेरी बात को, वो पल पल भूलता है। हम में से आज मैंने क्या पहली बार आपको बताया कि परमात्मा एक है? आप में से क्या आपने पहली बार सुना कि परमात्मा न्यायकारी है? आपने क्या पहली बार जाना परमात्मा मेरे किए हुए कर्मों का फल देते हैं? हाँ जी, पहली बार सुना क्या? नहीं, पहली बार तो नहीं सुना आपने। आप में से कितनों ने आज तक यह सुना सत्य बोलना चाहिए? हाँ जी, कितनों ने सुना हुआ सत्य बोलना चाहिए? सब क्या हाथ उठेंगे सत्य बोलना। अच्छा, कब से सुन रहे हो? जब से बच्चे थे तब से सुन रहे हो, हाँ या ना? तब से सुन रहे हो। मम्मी ने समझाया, पापा ने सिखाया, गुरुओं ने बताया, आचार्यों ने बताया, पुरोहित ने बताया, प्रवचनकर्ताओं ने बताया, सन्यासियों ने बताया, विद्वानों ने बताया, पुस्तकों में पढ़ा। अब ईमानदारी से बताओ, हम में से कौन कौन सत्य बोलता है? बोलिए, बिल्कुल ईमानदारी से बताना जी, बिल्कुल सत्य बोलता हूं। जो हाथ खड़ा कर रहे हैं उनके लिए ईश्वर उनको आशीर्वाद देंगे ही देंगे। लेकिन ये यथार्थ है लगभग कि हम जाने अनजाने असत्य भी बोलते जाते हैं, और जान करके तो बहुत सारे बोलते हैं। धर्मपत्नी का फोन आया, कब तक पहुंच रहे हो घर पे? अब वो डर गया डांट पड़ेगी। बस 10-15 मिनट में पहुंचा। उसको पता मैं घंटे की दूरी पर हूं, पर बोल दिया 10-15 मिनट की दूरी में पहुंचा। अब 15 मिनट हो गए, फिर से फोन आया। अब क्या बोलेगा? अरे आप तो कह रहे थे 15 मिनट की देर, 15 मिनट में पहुंचता हूं, आधे घंटा तो हो गया। अरे इतना जाम लगा हुआ है, क्या भगवान बताऊं, आज ही इतना जाम लगना था। अब दूसरा झूठ बोला, ठीक है। अब उसको लगा आधा घंटा तो अभी और पड़ा है घर में पहुंचने पर, अभी फोन फिर आएगा, बस अभी पहुंच रहा हूं। फिर तीसरा झूठ बोला, पंचर हो गया गाड़ी में, क्या बताऊं, रास्ते में रुका हुआ हूं। तो ये जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, ये मनुष्य की साधारणतम प्रवृत्ति है। इससे पार पाना आसान नहीं है, इसके लिए साधना चाहिए, और वो साधना का नाम ही ईश्वर का उपासना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब मैं बार बार ईश्वर की उपासना में बैठता हूं, सुनना क्या करता हूं मैं ईश्वर की उपासना में, आपको उत्तर मिलेगा बेटा इसका। मैंने सुबह सुना सत्य बोलना चाहिए। जैसी मेरे लाभ की बात आई जरा सी, मैं दुकान पे बैठा जाकर के, ग्राहक आया, बाबूजी ये चीज कितने की है? 500 की है। अरे नहीं नहीं 300 में देनी तो दो। मैं तुरंत बोलता हूं 400 की तो मेरी खरीदी है, कैसे दे दूं तेरे को, मुझे पता है ये 300 की खरीद है। पर मैं उसको क्या बोल रहा हूं, वो सब भूल गया जो 5 मिनट पहले मैं पक्का विचार करके आया था कि झूठ नहीं बोलना। फिर उसने कहा देखो 350 की दोगे तो मैं ले लूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। और मैंने उसको उठा करके 450 में दे दी। 400 की तो मेरी खरीद थी, 450 में मैंने कैसे दे दी?
ये जो अभ्यास है ये ईश्वर के लगातार ध्यान से ही आ सकता है, अन्यथा आ नहीं सकता। कैसे आएगा? अब मैं ईश्वर के ध्यान में शाम की संध्या में फिर बैठ गया। सुबह मैंने तैयार किया था कि आज झूठ रहे नहीं बोलूंगा, फिर दिन में मैंने 3, 4, 5, 6 झूठ बोल मारे, फिर मैं शाम की उपासना में फिर से बैठ गया, फिर से मुझे ध्यान आया ईश्वर तो न्यायकारी है, ईश्वर तो सर्वव्यापक है, ईश्वर तो सर्वंतर्यामी है। उसको पता लगा हो या ना लगा हो मेरी खरीद कितने की है, पर उस ईश्वर को तो पता है। आज तो मेरे से चूक हो गई, आज तो मेरे से भूल हो गई, अब मैं कल इस भूल को नहीं करूंगा। ये निरंतर ईश्वर की उपासना का ही फल हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन से झूठ पूरी तरह से समाप्त हो जाए, दग्ध बीज हो जाए, जल जाए, और व्यक्ति के स्वभाव में स्वतः ही आ जाए कि मुझे बोलना ही सत्य है। आम व्यक्ति और ऋषि ध्यान में अंतर क्या है? वो अंतर इतना सही है। ऋषि दयानंद जानते थे कि मैं झूठ किसके सामने बोलूंगा। एक राजा ने उनको लालच दिया, राजन ओ स्वामी जी आप मेरी इस गद्दी को ले लो, लाखों रुपयों की आमदनी है। तो स्वामी जी ने कितना सरल उत्तर दिया, स्वामी राजन तुम्हारे इस राज्य से तो मैं 2-4 फरलांग भाग करके भी निकल जाऊंगा, पर उस परमात्मा के राज्य से कैसे निकलूंगा? इस झूठ का पैसा कमा करके मैं कहां जाऊंगा? ये जो बार बार मेरे मन में झूठ ना बोलने की प्रवृत्ति, पाप ना करने की प्रवृत्ति, क्रोध ना करने की प्रवृत्ति, गलत काम ना करने की प्रवृत्ति पैदा होती है, ये केवल ईश्वर के लगातार उपासना का ही प्रतिफल हो सकती है, दूसरा किसी का कारण नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बाकी सब लोगों से तो डरता हूं। मैं पुलिस से डरता हूं जी पूरी तौर पर। सुन लेना ध्यान से, आप रेड लाइट पे जाइए, देखेंगे कोई खड़ा नहीं है चारों तरफ, तो आप फटाफट निकाल देंगे। लेकिन उसी क्षण आपको यह अनुमान हो, पक्का अनुमान हो, और आपके अंदर तक, जिसको कहते हैं ना हृदयांगम, खून के अंदर बस चुका हो कि कोई देखने वाला हो या, पर वो ईश्वर तो उसी समय ब्रेक लग जाएगी, ब्रेक लगा के बैठ जाऊंगा, भाई मैं नहीं चलूंगा। जिस दिन ये संस्कार बैठ जाता है उस दिन फिर ईश्वर की उपासना का फल व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि वो पल पल ये जानता है ईश्वर है, देख रहा है, वो पाप नहीं करता। क्योंकि वो पाप नहीं करता इसलिए उसके जीवन में दुखों के आने का रास्ता बंद हो जाता है, और जब दुखों के आने का रास्ता बंद हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख मिलते जाते हैं, और वो सुख मिलना ही परमात्मा की भक्ति का फल है। इसलिए लगातार उपासना करना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं लगातार भूलता हूं, इसलिए लगातार याद करना जरूरी है। आप में से हवाई जहाज में कितने लोग आए हैं? 1, 2, अरे बहुत लोग आए, ये तो भाई 20-25 हैं, 28 लोग। बैठिए जी, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर दे देना, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। हवाई जहाज में गए हो कि नहीं गए हो? हवाई जहाज में गए हो ना? सारे 28 के 28 लोगों में से ये बता दीजिए, हवाई जहाज में जब आप बैठे थे तब परिचारिका ने आपके सामने 7-8 वाक्य बोले थे, याद करके बताओ। अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। बोल भाई 8 के 8 वाक्य बता। बड़ा हंस रहा है। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। 28 लोग मिलकर के भी वाक्य शायद ही पूरे कर पाए, और मैं दावा करता हूं जो 500 यात्रा कर चुके हैं ना, उनसे भी सीढ़ी से नीचे उतरते भाई साहब माइक को लेकर के खड़े हो जाओ। भैया जी जब आप बैठे थे दिल्ली से, तब परिचारिका ने, एयर होस्टेस ने जो 6 वाक्य बोले थे, सुनाना जरा। वो भी सुनाने की स्थिति में, इसी को कहते हैं मनुष्य का स्वभाव भूलनशील है। इसीलिए परिचारिका को आदेश है, जितनी मर्जी बार यात्रा शुरू हो, हर बार बोलना इनको, ये भूल जाते हैं। बात समझ गए कि नहीं मेरी? सरकार भी जानती है, व्यवस्था बनाने वाले जानते हैं, इनको बार बार समझाना पड़ता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, दरवाजे इधर हैं, दरवाजे दाएं हो रहे हैं, ये बाएं हो रहे, अगर ऑस्ट्रियन मास्क आ जाएंगे, पहले खुद पहनना फिर बच्चों को पहनाना, ये सब बातें वो बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव भूलनशील है। जब तक ये मेरे संस्कारों में बैठ नहीं जाएगा तब तक ये मेरे उपयोगिता के, इसलिए बार बार बोलना जाता है। इसी को कहते हैं ज्ञान और संस्कार में अंतर। क्या बोला जी मैंने? अब मैं ज्ञान और संस्कार का अंतर बता के भी चौथे समोल्लास पे आ जाऊंगा। यह था ज्ञान कि सत्य बोलना चाहिए, और जब मेरे अभ्यास में ही आ जाता है कि मुझे झूठ बोलना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं झूठ होता क्या है,
मुझे मालूम ही नहीं कि झूठ भी बोला जाता है, मुझे मालूम ही नहीं कि सत्य के विपरीत भी कोई चीज है जिसको बोलना चाहिए, तब वो आ जाता है संस्कार। जैसे मैं सामान्य लोक का उदाहरण ले लेते हैं। आपने अभी ये घूमने गए हो कि आप में से कोई बाहर घूमने गया थोड़ी देर के लिए गया, तो आप देखते देखते गए होंगे मुझे कहां मुड़ना है, फिर कहां जाना है, फिर कहां आना है, अच्छा ये बोर्ड लगा दिखेगा, फिर यहां मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। फिर आपने कहा पहले दाएं जाना, फिर बाएं जाना, फिर ऐसे जाना, आपने याद कर लिया पूरा। फिर आप आज भी गए, कल भी गए, सुबह भी गए, शाम भी गए, 4 दिन तक आपको वो सारा मार्ग बोलो याद हो गया। उसके बाद आपने ना बोर्ड देखा ना मोड़ देखा, अपने आप घूमते घामते अपने आप इस गेट के अंदर एंटर कर जाते हो। आपके घर के रास्ते के लिए आप जीपीएस देखते हो क्या? क्योंकि अब वो आपके घर का रास्ता आपके संस्कारों में व्याप्त हो चुका। अब आपको ज्ञान नहीं, वो ज्ञान आपके संस्कार में बदल चुका है। ठीक ईश्वर का होना जब मेरे संस्कारों में समाहित हो जाए पूरी तौर पर, पल पल हर पल मुझे बार बार वो ईश्वर याद रहे, वो है, मुझे देख रहे हैं, मैं जो सोच रहा हूं वो जान रहे हैं, मैं जो करूंगा उसका फल मिलेगा, मैं उसके फल से बच नहीं सकता, इस जन्म में भी अगले जन्मों में भी। जब ये पूरी तरह से मेरे अंदर पूरी तरह समाहित हो जाता है, तभी मुझे ईश्वर की उपासना का पूरा फल मिलता है। इसलिए जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक ईश्वर की उपासना नित्य प्रति करनी आवश्यक है। और ईश्वर के लिए नहीं है वो उपासना, किसके लिए है? मेरे लिए है। उपासना करने का एकमात्र तरीका है उस परमपिता परमात्मा के गुणों का बार बार स्मरण करना ही उपासना का एकमात्र तरीका है। ठीक हो गया? स्पष्ट हुआ ना जी? विषय में स्पष्टता तो नहीं है? दोबारा बोल रहा हूं, ईश्वर के गुणों का बार बार स्मरण करना ही उपासना है। उपासना का मतलब उनके निकट बैठना, और उनके निकट जब मैं बैठता हूं तो फिर मुझे संसार में और कुछ नजर नहीं आता। मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ मिला जा करके, 15 मिनट का समय था, हमें लग रहा था 2 मिनट मिलेंगे, हमें क्या पता था 15 मिनट का समय मिलेगा। पर जब मैं उनके साथ बैठा उस समय मैं कोई और बात सोच रहा हूं, तो मेरे से ज्यादा मूर्ख कोई होगा? अरे इतनी मुश्किलों से समय मिला इतने बड़े आदमी का, और उनके सामने बैठ करके मैं कोई और ही जाकर ध्यान लगा रहा हूं, तो कौन कहेगा कि तू अकलमंद है? इसलिए जब छोटे से देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठने में मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूं, तो वो अखिल ब्रह्मांड का चेतन देव, सारे संसार को अनवरत चलाने वाला, जिसकी ना कभी मृत्यु होनी, जिसने न कभी बूढ़ा होना, नरेंद्र मोदी अगले साल प्रधानमंत्री रहे ना रहे मुझे पता नहीं है, तो उस ईश्वर के साथ बैठने वाला कितना बड़ा सौभाग्यशाली होगा। इस सौभाग्य को जो लोग लेंगे, आनंद तो उन्हीं को आएगा, उस ईश्वर का आनंद बाकी को आ ही नहीं सकता। इसलिए इस विषय को यहाँ पर क्लोज करके दोनों चीज़ों का यथासंभव समाधान देने की कोशिश की है। ठीक है बेटा? इसलिए उस ईश्वर की उपासना करना, और ईश्वर की उपासना का सबसे सरल मार्ग मैंने दोपहर को बता दिया था, आर्य समाज का दूसरा नियम का बार बार पाठ, बस। और लंबे चौड़े मत जाइए, कहीं पर भी मत जाइए। आर्य समाज के दूसरे नियम का बार बार पाठ, रोजाना एक शब्द को उठा करके उसका पूरी तरह से बार 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 बार, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सतचित आनंद स्वरूप, ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर अजर है, अमर है, न्यायकारी। रोजाना एक एक शब्द की व्याख्या करो, अपने मन के अंदर पूरी बलिष्ठ हो जाओ। और जितना मजबूत मनुष्य ईश्वर के उपासना करने वाला होता है, उतना मनुष्य बलशाली कोई और नहीं होता। तो आइए चौथे समोल्लास की चर्चा शुरू करें। दूसरे समोल्लास में हमने देखा, ऋषिदान ने बताया संतान का जन्म कैसे होना चाहिए, संतान के जन्म से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसी आत्मा का आह्वान करना चाहिए, फिर उसका बचपन में कैसे कैसे उसके संस्कार देने चाहिए, और 8 वर्ष तक की कहानी उन्होंने दूसरे समोल्लास में लिख दी। 8 वर्ष के पश्चात वो विद्यालय में चला जाए, तो फिर तीसरे समोल्लास में उन्होंने 8 वर्ष से लेकर के और पूरी शिक्षा विधि क्या क्या होनी चाहिए, आचार्य कैसा व्यवहार करे, शिक्षक कैसे व्यवहार करे, ये और विद्यालयों में कैसी व्यवस्थाएं हो, राजा क्या व्यवस्था करे, ये लिख दिया। अब चौथे समोल्लास में उन्होंने इससे अगला क्रम लिया, अब वो पढ़ लिख गया, अब अगला क्या होना है, विवाह। तो चौथे समोल्लास में उन्होंने विवाह की विधि को लिखा। क्या गजब है! मैं बार बार सोचता हूं, ऋषिदान के बारे में जितनी बातें दुनिया तक पहुंचनी चाहिए थी उतनी पहुंची नहीं है।
ऋषिदान के बारे में 1000 बातें अगर मैं कहूं तो उनकी केवल एक बात दुनिया तक पहुंची, केवल एक बात, कि ऋषि दयानंद मूर्ति पूजा को नहीं मानते, केवल एक बात। अगर 999 बातें दुनिया तक नहीं पहुंची तो उसका दोष मेरा और आपका है और किसी का नहीं है। अरे क्या कमाल की बात लिख रहे हैं ऋषि दयानंद। शुरू करते हैं। चौथे समोल्लास में ऋषि दयानंद सबसे पहले ये लिखते हैं कि विवाह कैसा हो, किससे हो, कब हो। इस समोल्लास में कई प्रश्न आपके सामने ऐसे पैदा होंगे जिनके ऊपर आप बार बार कहेंगे यार ये तो बड़ा पल्ले नहीं पड़ी। मैं पहले ही बोल देता हूं, इसमें 2 प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला आएगा नियोग के विषय में, उसकी मैं बहुत ही अत्यंत संक्षिप्त चर्चा करूंगा, क्योंकि जब तक आप उसे पूरा ना पढ़ लें तब तक मेरी उस चर्चा का ज्यादा लाभ नहीं होगा, इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, संक्षिप्त में पढ़ूंगा। और दूसरा विषय आएगा उनकी आयु, विवाह के समय लड़का और लड़की की आयु क्या हो। दूसरा विषय, इन 2 प्रश्नों पर लोगों के बड़े भारी प्रश्न उठ जाते हैं और हम अनायास ही ऋषि दयानंद को दोष देने लगते हैं, अनायास, बिना जाने बिना समझे बिना पढ़े। क्योंकि ऋषि जो चीज लिख रहे हैं वो अपने आप नहीं लिख रहे, पहली बात, अपनी इच्छा से नहीं लिख रहे, दूसरी बात, और जो लिख रहे हैं वो आयुर्वेद के अनुसार और वेदों की आज्ञा के अनुसार लिख रहे हैं। हमारा जितना भी शरीर है इसके संचालन का जिम्मेदारी किसकी है मालूम है? आयुर्वेद की। यानी आयुर्वेद संचालित करता है मेरे इस शरीर की हर प्रक्रिया को, हर क्रिया को। इसलिए जो भी चीज वो लिखते हैं ऋषि संतान उत्पत्ति को लेकर के, उसका आधार भी चरक संहिता आदि आयुर्वेद के सभी अलग अलग ग्रंथ हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो इसलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले ऋषि लिखते हैं विवाह दूर देश में होना चाहिए, बहुत दूरियों पर। अर्जुन का विवाह हुआ था अमेरिका में उलोपी के साथ। वो कहां अर्जुन अमेरिका और कहां भारत है जी? हाँ, वो पाताल देश बोल देते थे, अलग चीज है। भीम का विवाह हुआ था वहां नागालैंड, दीमापुर से, क्या नाम था उसका, हिडिंबा। तो खैर अभी मैं उनको आदर्श नहीं मान रहा हूं, क्योंकि वो महाभारत काल वैदिक काल के विनाश का काल था, ध्यान रखना। महाभारत काल में वेदों की परंपराएं क्षीण हो चुकी थी, बहुत हद तक हम खराबी में आ चुके थे। उससे पूर्व का काल बहुत उत्तम था। महाभारत काल आते आते हमारी सारी वेदों की परंपराएं बहुत हद तक नीचे जा चुकी थी। हमारे जितने भी मापदंड थे वो बहुत कमजोर हो चुके थे। आपने देखा होगा रामायण के अंदर एक कथा छोटी सी आती है, जो भरत के लेकर के भरत की कथा आती है कि जब भरत गए राम को बुलाने के लिए वन के अंदर, तो सब लोगों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि तुमने ही राम को वन में भेजा है, तुम्हारे कारण ही राम वन को गए हैं, तुम्हारे को बड़ा भारी पाप लगेगा। तब वो 8-10 प्रतिज्ञाएं करता है भरत, खड़े होकर के 8-10 प्रतिज्ञाएं सुनाता है लोगों को कि अगर ऐसा हुआ हो तो मेरे को पाप लगे, ऐसा हुआ हो तो मुझे पाप लगे, मेरे मन में भी विचार हुआ हो तो मुझे पाप लगे। उनमें से एक प्रतिज्ञा है कि अगर मेरे मन के अंदर राम को वन भेजने का विचार भी पैदा हुआ हो तो मुझे वो सजा मिले जो सूर्य उदय से बाद में उठने वालों को मिला करती है। अब आप अपने अब सभी सोच लो कि आज के समय में सजा के सारे भागीदार हैं। मतलब मापदंड सोचिए क्या थे, मतलब सूर्योदय के बाद जो उठ रहा है वो सजा का भागीदार है, यानी कि उसको पाप लग रहा है, यानी कि दुख आने का कारण है सूर्योदय के बाद उठना। वो अपने वाक्यों में एक प्रतिज्ञा ये भी ले रहा है। तो इसलिए उस समय नीचे आ चुकी थी। तो पहला ऋषिदान लिख रहे हैं कि लड़की और लड़के का विवाह दूर देश में होना चाहिए। दूसरा वो लिख रहे हैं कि दूर के गोत्र में होना चाहिए। गोत्र परंपरा जो है ये अनुवांशिकी बीमारियों से बचाने के लिए है, पूर्ण विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान, इसमें कोई विज्ञान का अभाव नहीं है इस बात में। माता के और पिता के दोनों के इतने इतने गोत्र छोड़ करके, इतने इतने कुल छोड़ करके ही बेटा और बेटी का विवाह होना चाहिए। और तीसरी बात वो लिख रहे हैं कि अपने वर्ण में ही होना चाहिए। अपने वर्ण का मतलब समझ रहे हैं ना? ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य है तो वैश्य वर्ण में होना चाहिए। आज भी आप देखते हैं
आपकी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप कोशिश करते हो कि लड़का भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाए तो बहुत अच्छा, इकट्ठा इनका अच्छा वो संस्कार चलेगा। डॉक्टर बेटा बेटी है तो कोशिश करते भी डॉक्टर ही मिल जाए ताकि दोनों को एक दूसरे के काम की समझ होगी, नहीं तो दोनों में झगड़े मचेंगे, तुम 1 बजे क्यों आए, रात को 2 बजे क्यों आए, दोनों को एक दूसरे की समस्याओं का अनुमान होगा। इसलिए 3 बातें उन्होंने पहले लिख दी। दूर देश में होना चाहिए, मैं ये बताने नहीं खड़ा हुआ, केवल आपको विषय वस्तु बता रहा हूं कि ऋषिदान ने इस समोल्लास में लिखना क्या चाहा है। उसके आगे वो अगली चीज लिखते हैं, दूर देश में होने के कारण गिनाते हैं, क्या क्या कारण है दूर देश में होने के, एक वर्ण में होने के क्या क्या लाभ हैं वो गिनाते हैं, और साथ में किन किन कुलों में नहीं होना चाहिए विवाह ये भी गिनाते हैं। जिन कुलों में बीमारियां हों, पैतृक बीमारियां हों, पता लग जाए भी इनके कुल में तो ये समस्या है, शुगर है, भाई बच्चों में आगे आएगी इसलिए उससे बचना चाहिए। ये सारे कारण वो इसमें कितना गहराई से लिखते हैं। मिर्गी रोग हो, क्षय रोग हो, दम हो, खांसी हो, बवासीर हो, श्वेत कुष्ठ आदि, सफेद दाग आदि जो होते हैं, ऐसा कोई परिवार हो, रोग का पता लग जाए तो उसमें भी नहीं होने चाहिए। तो ये तो ऋषिदान इसमें लिखते हैं। अब अगली बात वो लिखते हैं, फिर विवाह हो कैसे, आदर्श विवाह हो कैसे। तो उसके लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी जिस व्यवस्था को आधुनिक से आधुनिक व्यवस्था भी कहेगी कि इससे आधुनिक कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि स्त्री की इच्छा से विवाह हो। देखिए कितना बड़ा सम्मान दिया है। जब तक हमारे देश में स्वयंवर आदि की विधि से विवाह होते थे तब तक ये देश दुनिया का सिरमौर था, और जब ये विवाह आदि का क्रम समाप्त हुआ हमारा देश बिगाड़ की तरफ चला गया। लिखने का क्रम ऋषिदान ने कितना इतिहास पढ़ा होगा, कितना इतिहास समझा होगा। और स्त्री को इतना बड़ा मान, जब पर्दे उठाने की ऊपर झगड़े हो जाया करते थे राज्यों के अंदर कि तूने पर्दा उठा कैसे दिया, पर्दे में रहने की मजबूरी थी, उस दौरान ऋषिदान लिख रहे हैं कि स्त्री की इच्छा से हो, स्वयंवर से हो, वो खुद पसंद करे कैसा उसको वर चाहिए। इससे बड़ी क्रांति और क्या होगी आप सोचिए जरा। 150 साल पहले आज भी इस बात पे सामान्य सहमति हो नहीं पाती कि बेटी की इच्छा से हो, लेकिन ऋषिदान उस समय स्पष्ट लिख रहे हैं क्यों हो बेटी की इच्छा से, और आगे भी लिख रहे हैं बेटे की प्रसन्नता से हो, यानी दोनों की परस्पर प्रसन्नता से हुआ हुआ विवाह ही उत्तम विवाह होगा। वो आदर्श व्यवस्था भी लिखते हैं। आदर्श व्यवस्था समझ लेते हैं छोटी सी। उन्होंने आदर्श व्यवस्था में क्या लिखा, गुरुकुली शिक्षा हो गई 16 साल की पूरी, तब जब 16 साल की लड़कियों के गुरुकुल में हो गई, 16 साल की लड़कों के गुरुकुल में हो गई। जिस भी आयु में विवाह होना हो उस विवाह के अनुसार दोनों के फोटो प्रतिकृति, स्वामी जी वही शब्द लिखते हैं, फोटो प्रतिकृति दोनों गुरुकुल की आचार्य और गुरुकुल के आचार्य एक दूसरे को भेज देवें, और उनके समकक्ष सदृश जो लड़की व लड़का हो उनके साथ थोड़ा थोड़ा मिलान कर लें, और जो पसंद आ जावे तब उनके गुणों को मिलाने के लिए परस्पर इकट्ठे बैठ जाएं। अभी किनके बैठने की बात हो रही है, आचार्यों की। कन्या गुरुकुल की आचार्य जानती है मेरी बेटी में कौन सा गुण है, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा है। आचार्य भी जानते हैं मेरे कौन से बेटे में कौन सा गुण है, किसमें कैसा गुण है कैसा नहीं है, कौन से कुल का है कैसा नहीं है। वो तय करें दोनों के दोनों आपस में कि इनका और इनका विवाह होना उत्तम है। और जब वो दोनों सहमत हो जाएं तब लड़का और लड़की आपस में बातचीत करके एक दूसरे को समझने समझाने का प्रयास करें। देखना कितनी आदर्श व्यवस्था है। रोजाना झगड़े हो रहे हैं, डेली तलाक हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर तलाक की दर इतनी अधिक हो चुकी है कि हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि किस कदर तलाक इस समय हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। पूरे भारत की ये परिस्थिति है, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे धनपति हों, चाहे गरीब परिवार हों, सबके अंदर तलाक की प्रक्रिया इतनी तेजी से बढ़ रही है। अगर ऋषिदान की पद्धति को हम थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे तो हमें लगेगा कि ऋषिदान कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं लिख रहे। आगे बहुत सारे प्रकरण एक के बाद आते हैं और वो हर चीज का प्रमाण दे रहे हैं। भाई बिना प्रमाण के वो कोई अपनी इच्छा से एक भी शब्द नहीं कह रहे ऋषि दयानंद। इसके बाद वो कहते हैं गुण कर्म स्वभाव मिलाकर के हो, लेकिन इस सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं अगर
सैकड़ों रिश्ते देखने के बाद भी गुण कर्म और स्वभाव मिलते ना दिखें तो चाहे ना हो, पर विपरीत गुण और कर्म स्वभाव में मत करना। अब इसको हम किस रूप में लें, कैसे लें, वो आप देखें, लेकिन ऋषिदान स्पष्ट कह रहे हैं अगर बेटा बेटी के गुण कर्म स्वभाव ना मिलते हों तो चाहे रिश्ता ना हो जब तक, लेकिन तब तक विवाह मत करना जब तक गुण कर्म और स्वभाव ना मिल जाएं। आज के इस समस्या का सबसे बड़ा कारण अकेला यही है। इसके बाद उन्होंने एक लाइन लिखी है, उस लाइन को मैं आपके सामने जरूर पढ़ूंगा। उन्होंने एक पंक्ति ये लिखी है कि हमारे यहां तो यही परंपरा चलती आई है। अक्सर हम लोग क्या कहते थे कि जी हमारे यहां तो ऐसी परंपरा है, हमारे यहां तो यही रीति है, हमारे यहां तो यही रिवाज है जी, हम तो इसी पे चलेंगे। तो ऋषिदान बड़े क्रोधित हो जाते हैं। अरे उन रीति रिवाजों को छोड़ो भाई, देखो सही और गलत क्या है, उसके आधार पर चलो। तो ऋषिदान उदाहरण देते हैं। हाँ, आपको हंसी आएगी उदाहरण सुन करके। ऋषिदान लिखते हैं, देखो जो परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन और उससे विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए व नहीं, अवश्य चाहिए। जो ऐसा ना माने और कहे कि हम तो परंपरा से चलेंगे, जो हमारी परंपरा आई है उससे चलेंगे, उसके लिए ऋषिदान लिख रहे हैं, उससे कहो किसी का पिता अगर दरिद्र हो तो क्या वो भी अपने पिता की परंपरा के उसमें आवेश में खुद भी दरिद्र रहेगा कि मेरे पिता दरिद्र थे इसलिए मैं दरिद्र ही रहूंगा? परंपरा तोड़ेगा ना धन कमाने के लिए। आगे लिखता है, अगर किसी का पिता अंधा हो तो उसका पुत्र भी क्या आंख फोड़ डाले अपनी, इसी परंपरा के चक्कर में कि मेरे पिता अंधा है तो मैं भी अंधा बनूंगा। महाभारत में हुआ क्या? अरे एक तो अंधा था, वो तो प्रकृति के कोप से था, दूसरे ने अपनी आंख पे पट्टी बांध ली। अरे एक तो देखता, लेकिन इस मूर्खता में जो हाल हुआ वो सब आप जानते हैं। तो ये पिता लिखते हैं, वो ऋषिदान लिखते हैं कि परंपराओं से बाहर निकलना पड़ेगा। जो सही चीज है अगर मैं आज तक उसको नहीं अपना पाया था तो अब अपनाऊं और अब उसके अनुसार से अपना जीवन चलाऊं। तो ऋषिदान सरस्वती इसमें विवाह की सारी जो परंपराएं हैं उनको ठीक से लिखते हुए उसके आगे उन्होंने लिखा कितने प्रकार के विवाह होते हैं। आपने इसके बारे में कभी पढ़ा भी होगा कि कितने प्रकार के विवाह होते हैं। उसके अंदर वो विवाह के प्रकार लिखते लिखते कितने प्रकार के लिखे हैं जी? 8 प्रकार के विवाह लिखे हैं। 8 प्रकार के विवाह उन्होंने अलग अलग दृष्टि से लिखे। जैसे उस प्राचीन काल में उस समय कुरीतियां भी आ चुकी थी। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल से सभ्य समाज ही था, सब समय पे राक्षस भी थे, सब समय पर विपरीत ज्ञान वाले लोग भी थे। इसलिए ऋषिदान स्पष्ट लिखते हैं कि जब विवाह हो तो इनमें से सबसे उत्तम विवाह जो है वह ब्रह्म विवाह है, फिर देव विवाह है, और जो उसका तीसरा नंबर पर है आर्ष विवाह, और उसके पश्चात प्राजापत्य। 4 तो हैं आदर्श विवाह काफी हद तक। आमतौर पर प्राजापत्य विवाह ही होता है हमारे यहाँ पर। प्राजापत्य विवाह का अर्थ है प्रजापति, यानी कि प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए किए जाने वाला विवाह, यह प्राजापत्य विवाह है। तो इसलिए ऋषिदान ने उन 8 प्रकार के विवाहों का यहाँ पर प्रकरण बहुत अच्छे ढंग से सबके सामने रखा है। और उसके पश्चात ही वो ये बात लिखते हैं कि विवाह करने के लिए जो आचार्य और कन्या गुरुकुल की आचार्य हों वही आपस में मिलें। अब ये तो हुई आदर्श व्यवस्था, हम इसको 1 मिनट के लिए आज के समय में नहीं हो पाती तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या हो? वर्तमान में इतना तो हो ही सकता है कि बेटे और बेटी जब विवाह के योग्य हो जाएं तब उनके समकक्ष, उनके विचारों के समकक्ष जातिवाद को भूल करके देखना। अब यह सबसे बड़ी समस्या एक ही आती है। अग्रवाल परिवार है, बेटी पंजाबियों में है, विवाह दोनों का लग रहा है, वो भी डॉक्टर है ये भी डॉक्टर है, उनका कुल भी आर्य समाजी है इनका कुल भी आर्य समाजी है, विचारों में एकता है, खान पान की शुद्धता है। पर भाई साहब बड़ा मुश्किल काम है जी, हम अग्रवाल जो है ना ये पंजाबियों में विवाह नहीं करते, और उठा करके अपने ही कुल में ऐसे घर में कर दिया जिसमें ये परंपराएं नहीं थी, पूरे का पूरा परिवार नष्ट हो गया। ऐसे 1-2 उदाहरण नहीं, सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं। इसलिए ऋषिदान जाति प्रथा को कहीं से कहीं तक महत्व नहीं देते, स्पष्ट बोलते हैं गुण कर्म स्वभाव जहां पर मिल जाए वहां पर विवाह कर देना उचित है। ये चौथे समोल्लास का पूरा प्रकरण जो है ना इसी चीज के ऊपर निर्भर है। आगे
कितनी सुंदर बात लिखी है। जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहते हैं, उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। और जहां कलह होता है वहां दुर्भाग्य और दारिद्र्य स्थिर होता है। यानी कि जहां पति से पत्नी प्रसन्न और पत्नी से पति प्रसन्न रहता हो, वही कुल उत्तम है, ये ऋषिदान लिखते हैं। और आज भी हम व्यवहार में इसी चीज को देखते हैं, छोटी छोटी बातों में क्लेश होने का कारण। तो ऋषिदान चौथे समोल्लास के अंदर इन सब बातों को पूरी तरह से लिख देते हैं। अब इसके बाद जो लिखते हैं, मैं प्रकरणवश बता रहा हूं, इसके बाद जो लिखते हैं स्त्री विवाह हो गया। अब विवाह के बाद स्त्री के घर में रहने के पश्चात उसके कर्तव्य क्या हैं, बहुत अच्छे ढंग से महर्षि दान ने इसमें लेखन कर दिया कि विवाह के पश्चात स्त्री घर में कैसा व्यवहार करे और स्त्री के साथ घर के अन्य लोग, सास ससुर पति देवर आदि आदि, उसके साथ कैसा व्यवहार करे। ये सारा प्रकरण उन्होंने अपने वेदों से ले लेकर के मंत्र और अलग अलग ग्रंथों से लेकर के श्लोक के रूप में इसके अंदर लिख करके रख दिया। बोलो हमें किसी और के पास जाने की कहां से जरूरत आ गई। इतने शानदार तरीके से लिखा है, आप पढ़ेंगे तो इसमें प्रश्न भी पैदा होंगे, आनंद भी आएगा।